नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो साथियों, आज हम ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, जिससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज के चैप्टर में हम सामान्य परिचय किसका, वो भी भारत का, से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो भारत के सामान्य परिचय से जुड़ा हुआ प्रथम तथ्य बनता है कि भारत की अवस्थिति या भारत की स्थिति किस महादेश में है, या भारत किस महादेश में स्थित है। तो भारत एशिया महादेश में स्थित है और वो भी दक्षिण एशियाई देश है। तो यहाँ से दो फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत एशिया महादेश में स्थित है और भारत दक्षिण एशियाई देश है। दूसरा यहाँ से फैक्ट बनता है कि भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से क्या है। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय दृष्टिकोण से। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत की स्थिति देशांतरीय दृष्टिकोण से क्या है। तो भारत की स्थिति देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध है, यानी भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। तो आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत एशिया महादेश में स्थित है और दक्षिण एशियाई देश है और अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब चौथा यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी चतुर्भुज आकार का भारत की आकृति है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल वर्तमान समय में कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल वर्तमान समय 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वर्तमान समय में भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी भारत का ये जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान क्या है भारत का। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान भारत का 7वां है, यानी भारत से 6 ऐसे देश है जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े हैं और भारत 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये 6 देश कौन है जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रसिया है, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राजील है और छठा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है और वह स्थान होता है 7वां, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। विश्व के 6 बड़े देश कौन से हैं जो भारत से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं। तो प्रथम आ जाता है रसिया, दूसरा आ जाता है कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, यानी संपूर्ण विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्व में कौन है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान दूसरा है और चाइना इसमें प्रथम स्थान आता है, यानी विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में निवास करती है और चाइना के बाद भारत में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जो कि भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाला देश है। अब यहाँ से फैक्ट बनता है या प्रश्न बनता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, यानी जब भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर नापते हैं तो उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है। तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार क्या है, यानी जब हम भारत को पूरब से पश्चिम की ओर नापते हैं तो उसकी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत के जनसंख्या के आधार पर स्थान उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको एक तथ्य याद रखना होगा कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को
जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का एक नया राज्य बना, यानी आंध्र प्रदेश को विभाजित करके जब एक तेलंगाना नया राज्य बना तो राज्यों की संख्या 28 से बढ़कर के 29 हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर के 9 हो गई। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिर घट करके 9 से 8 आ गई। तो अगर आपको डेट याद नहीं होंगे तो मैं लिख देता हूं कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर के 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 ईस्वी को जब दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट करके 8 हो गई। एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभक्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत को हम गांवों का देश कहते हैं और भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो 6,40,932। इसीलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है और भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि गैर कानूनी ढंग से पाक कब्जे वाला भूमि कितना है, यानी पाकिस्तान भारत के कितने भूभाग पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। तो वो हो जाता है 78,114 वर्ग किलोमीटर, यानी 78,114 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग को पाकिस्तान अपने कब्जे में ले रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है कि गैर कानूनी ढंग से पाक द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र या भूमि कितना है, यानी गैर कानूनी ढंग से जो पाकिस्तान भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है कितना भूभाग पाकिस्तान चाइना को दिया है, तो 5780 वर्ग किलोमीटर या 5780 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग है, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को अवैध तरीके से दिया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जे वाला क्षेत्र या भूमि कितना है, तो 37,555 वर्ग किलोमीटर, यानी 37,555 वर्ग किलोमीटर जो कि भारतीय भूभाग है, उस पर चाइना अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो आइए एक बार इन तीनों पॉइंट्स को हम फिर से देखते हैं। तो पाकिस्तान आपको 78,114 वर्ग किलोमीटर जो कि भारतीय भूभाग है उस पर अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा है, और 5780 वर्ग किलोमीटर यह भी भारतीय भूभाग है जिसे पाकिस्तान अवैध तरीके से कब्जा करके चाइना को मित्रता निभाने के लिए दे रखा है। और पाकिस्तान के बाद चाइना भी 37,555 वर्ग किलोमीटर जो कि भारतीय भूभाग है पर कब्जा जमाए बैठा है। तो साथियों, इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उसको आज हमने कवर किया, और इससे जुड़े शेष अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।